मेरा नाम हाजी ताजुद्दीन है। पूरा सीट आएगा और हमेशा बीजेपी रहेगा, ठीक है, मगर राम मंदिर पे नहीं आएगा। अरे बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत हमेशा देखो, जब से बीजेपी आया है, आप देखो हमारी उम्र 25 साल है, ठीक है। उससे पहले क्या हुआ कांग्रेस के जमाने में हम लोग नहीं जानते, पर आज जो है भाईचारा है। आप निकल के देखो यूपी के अंदर, आप कितना एक दूसरे का नेचर है, कोई जातिवाद नहीं है। अपारा पशु है, वो सब नॉर्मल है। हम भी खेती किसान वाले लोग हैं, पर हम भी मुस्लिम है। ये नहीं कि राम मंदिर बना अच्छा है। सब बहुत से फैक्टर होते हैं, 50 फैक्टर। हर किसी का अपना अपना धर्म है, सब कुछ मानना है। हमारा देखो अपना लग नेचर रहा है। है बीजेपी 80 की 80 ले बिल्कुल बिल्कुल आएगा जी, बिल्कुल 100% आएगा भाई साहब। और कुछ कारण इसके 100% आएगा। मेरे रीजन चाचा कुछ चेयरमैन है। नहीं, कुछ कारण आपको लग रहे हो कि बीजेपी बहुत विकास हुआ है। वो आप निकल के देखो यूपी में, जगह जगह रोड बन गए। जहाँ कच्चे रोड थे, जहाँ बिल्कुल कीचड़ वाले रोड थे, वहाँ पक्के रोड है। गांव में लाइटें देखो आप भाई साहब। यूपी के अंदर बिहार का क्या नेचर है नहीं मालूम है, मगर यूपी का मैं रहने वाला हूँ, बिजनौर का। यूपी 20 मेरा पड़ता है। आज लाइटें देख लो आप भाई साहब, 15-15 16 घंटे लाइट आ रही है। कितना विकास पहुंच गया है। तो गुंडागर्दी पर क्या तो देखो, गुंडागर्दी जो किसके साथ गलत करेगा वो तो भरेगा। नहीं, मतलब उस पे जो कंट्रोल किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी का हो, अगर जुल्म तो एक दिन जाएगा, उसका तो सजा होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। हमको कोई तंग करेगा, हम अभी तो योगी जी उस पर अच्छी नकेल कर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योगी जी, मोदी जी एकदम गुड है, वेरी गुड है भाई साहब। हम खुद किसान के बच्चे हैं। योगी जी को प्राइम मिनिस्टर बनता क्या देख। नाम है आपका? मेरा विपिन कुमार। आप भी प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। मेरी नस्ल देखना चाहती है। मैं खुद बेटा एक मेरा माशाल्लाह 1 साल का है। योगी जी से इतना क्रेज? बिल्कुल यार, आप निकल के देखो यूपी के अंदर, गली गली निकल के देखो। चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, बीजेपी से हो, किसी से भी हो, आने वाले टाइम में हो सकता है वो भी बदल जाएं, लेकिन हम फिर भी उन्हें ही देखना चाहते हैं। लगता तो नहीं कि योगी जी बदलेंगे। नहीं नहीं, योगी जी बनेंगे और प्रधानमंत्री भी बनेंगे, ये आपकी भूल है भाई हो साहब। सकता है बदल वक्त जाएं, है, अब फिर भी निकल हम के देखना देखो। चाहते हैं। ये आप जब यूपी में घुसोगे ना, बॉर्डर जब क्रॉस यूपी मैं तो पूरे देश भर में रिपोर्टिंग करता हूँ, बहुत सारे राज्यों में डिमांड है कि हमें तो यूपी जैसा सीएम चाहिए भाई। वो देखो अपनी अपनी सोच है। जब तक मोदी जी है, उसके बाद योगी जी बनेंगे और सब चीजें होगी, देखता जाना आप। हम भी देख उनका कहने का मतलब है कि हमें भी योगी जैसा रहे हैं। हमने देखो, हमारे वालिद ने हमको बताया, हमने खेती करी है, खुद ने की है। पर जो उनके टाइम में खेती हुई है, कितनी मेहनत वे लोग करते थे, और आज जैसे हम करते हैं, हमको समय के साथ जो बदलाव होता है। समय के साथ जैसे बदलाव हुआ है। आज हम देखो खुद कैसे खड़े पढ़े लिखे होकर। मेरे भाई गाँव में आजकल मेठी के पास सूरजपुर है, 70 साल से वहाँ लाइट नहीं थी। मेठी के पास हाँ, योगी जी की बदौलत ही है जो आज वहाँ लाइट आ रही है 20-20 घंटे, और टंकी भी है, पानी भी है, सब है। लग रहा है राहुल गांधी आएंगे फिर से चुनाव लड़ने में। नहीं आएंगे, नहीं जीतेंगे। आएंगे भी तो नहीं, नहीं जीत पाएंगे योगी जी के सामने। पिछली बार भी स्मृति ईरानी जीती थी। बेशक अभी योगी जी ही रहेंगे, और आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री भी योगी जी ही बनेंगे। बहुत डिमांड हो रही है पीएम के नाते देश भर में। योगी जी ही बनेंगे, हम तो योगी जी को ही वोट देंगे। क्रेज तो चल रहा है योगी जी का। और वोट है हमारे घर की सारी योगी जी को ही जाएंगी। सब योगी जी को जाएंगी। जब तक वो जिंदा है उन्हीं को जाएंगी। उन्हीं को जाएंगी। अच्छा जी, सर आपका क्या नाम है? सुरेंद्र, कहाँ के रहने वाले? कोलकाता से। कोलकाता से। आप किसको बनाना चाह रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री? हम लोग बीजेपी। बीजेपी। ममता दीदी कहाँ जाएंगी? ममता दीदी कहाँ जाएगी, अब हम लोग क्या बोले। काका है हमारे साथ। काका क्या नाम है आपका? बेगम सिंह चंद्रवंशी, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार औरंगाबाद जिला टंडवा गांव। औरंगाबाद जिला के रहने वाले हैं। तो क्या माहौल चल रहा है बिहार में अभी, क्या लग रहा है लोकसभा का? बिहार में जैसे नीतीश कुमार तो पलट जाते हैं। नहीं, वो पीएम किसको के लिए किसको देख रहा है? पीएम पीएम के लिए तो मोदी ही ठीक है। मोदी ही ठीक है। हाँ, तो अभी तो आजकल तो राहुल गांधी घूम रहे हैं वहाँ। राहुल गांधी घूमने से नहीं ना होगा। काम जैसे कि मोदी जैसे कि प्रधानमंत्री के लायक ठीक है। तो मोदी फिर से आपको लग रहा है तीसरी बार आ जाएंगे, हैट्रिक हो जाएगी? मैंने हमारे हिसाब से तो मोदी का ही आना चाहिए। क्या कारण है, क्यों क्यों पसंद है मोदी? क्योंकि मोदी कुछ काम कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं है, देश के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो कांग्रेस को इस बीच डर है कि कहीं विधायक ना टूट जाए? हमारे हैदराबाद ले गए हैं विधायकों को अपने। देखिए, विधायक है तो मन के बात है, विधायक तो पलटते ही रहते हैं। हाँ, तो कहीं फ्लोर टेस्ट के चक्कर में कहीं कांग्रेस के और विधायक कम ना हो जाए यहाँ? कांग्रेस के विधायक तो कम होना ही होना है। होना ही होना है।
होना है। और अगर 13 एक साथ पासा पलटते हैं तो दल बदल कानून भी नहीं लगेगा, फिर कोई चुनाव भी नहीं करवाना पड़ेगा। हाँ, तो समीकरण है उसके, लग रहा है आपको कि हो जाएगा? देखिए आदमी का विचार अलग अलग है। मैंने हमारे हिसाब से तो मोदी प्रधानमंत्री के लिए ठीक है। ठीक है, लोकसभा के लिए। हाँ ठीक। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? प्रशांत सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड, झारखंड में कहाँ के रहने वाले हैं? रांची। रांची के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है इस समय, क्या किसकी सरकार आने वाली है 24 में? भाजपा की सरकार आई है, भाजपा की आएगी। एकदम बिल्कुल। अच्छा, जो भी हेमंत सोरेन का प्रकरण चल रहा है उसको लेकर क्या वहाँ लोगों के बीच में क्या बात चल रही है झारखंड के? जिस तरह का माहौल बनाया गया है कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ करके अलग से भाजपा सरकार बनाएगी, इस तरह का कोई ऐसा माहौल पब्लिकली नहीं है। नहीं, हेमंत सोरेन का पूछ रहा हूँ, जो अभी ईडी ने अरेस्ट किया उनको। ये तो उन लोगों का मैटर, उस वक्त मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं तो उसका वेरिफिकेशन नहीं कर सकता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जो चीज़ टीवी में हम लोग देख रहे हैं या न्यूज़पेपर में सारी चीज़ों में देख रहे हैं, वो चीज़ तो आज हम लोग महसूस कर रहे हैं। और अगर उनको आज उस पोजीशन पे गए हैं सरकार में, अब त्यागपत्र देना पड़ा है उनको, तो कुछ न कुछ वजह होगा तभी त्यागपत्र देना पड़ा है। और अभी लोकसभा के लिए कैसा माहौल चल रहा है वहाँ, किस पार्टी का वर्चस्व लग रहा बस है? भाजपा, भाजपा का। हाँ पूरा, क्या कारण है, क्यों? क्योंकि काम बोलता है, काम दिख रहा है मोदी जी का सबको। जैसे कुछ काम आपको पसंद आए उन? जो भी अपना वो ये लागू किए हुए थे गाइडलाइन, सब कुछ तो धीरे धीरे करते ही जा रहे हैं। जैसे कश्मीर का मुद्दा था, धारा जो हटा दिए, वो सबसे बड़ा काम था। फिर अपना ये में दिए हुए थे राम मंदिर का मुद्दा, तो राम मंदिर मुद्दा भी आज के डेट में आप देख ही रहे हैं। जो भी वो अपना प्रॉमिस किया वो करते चले जा रहे हैं। महिलाओं के लिए आप देख सकते हैं, रोजगार से रिलेटेड जो भी है, कम्युनिकेशन का जो भी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स से लेकर के जितना भी हम लोग कर रहे हैं, तो सब हम लोग को तो फ़ायदा मिल रहा है आज के डेट में। स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं आप भी? यस यस यस, योगासना से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो स्पोर्ट्स में अभी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है, कहा जा रहा है जैसे खेलो इंडिया के माध्यम से, खेलो यूनिवर्सिटी के माध्यम से, जो है कि हर कोई स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ करे। हाँ बिल्कुल, सबसे पहली बात तो मैं सबसे पहले मोदी सरकार को तो बधाई देना चाहूँगा कि योगासना को स्पोर्ट्स में ऐड कर दिया गया है 2015 से, और अभी कंटिन्यू योगासना का हर एक साल स्पोर्ट्स आयोजन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले 5 साल में एक बार राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता होता था, अभी साले साल हो रहा है। उसके अलावा खेलो इंडिया जैसे अभी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी आ गया है, तो खिलाड़ियों को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है आज के डेट में। खेलो इंडिया में भी हम देखे बाइफर्केशन है, खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स अलग हैं, खेलो उसके बाद स्कूल गेम्स अलग हैं, स्कूल के विद्यार्थियों के लिए अलग। इसके लिए मैं स्कूल गेम से ही अभी आ रहा हूँ आपका बेंगलोर जयपुर से। जयपुर से? यस, अच्छा, वहाँ पर आयोजित किए गए। हाँ योगासना पूरा का साल ये चल रहे हैं मतलब? पूरा 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 गेम सारे स्कूल चल रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं वो टैलेंट अब उभर करके वो सब चीज़ दिख रहा है, इसी वजह से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि खेल में भी आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इतनी बड़ी आबादी, लेकिन खेल में हम पीछे नहीं, आज लोग सोचते हैं कि सिर्फ हम फाइल लेकर के घूमें और हमको जॉब मिल जाए तो बड़ी बात नहीं। आज स्पोर्ट्स अगर आपके साथ में एक सर्टिफिकेट साथ में है तो जरूर कहीं ना कहीं आप मुकाम हासिल कर लीजिएगा। लेकिन आपने सर्टिफिकेट की बात की, मैं भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने नेशनल लेवल पर एम्पायरिंग की है। मुझे लगता है कि सर्टिफिकेट तो है, लेकिन स्पोर्ट्स अगर हम बचपन से खेल रहे हैं तो जीवन जीने की कला सिखा देता है। हार गए, टीम यूनिटी, कैसे फिर जीतना है, हार के जीतना है, तो बहुत सारी चीज जीवन जीने का सार सीख जाते हैं आप। सही है आपका कहना, बिल्कुल सही है। कहीं पॉजिटिविटी हमारे अंदर में तो लाता ही है स्पोर्ट्स, जिस वजह से हम कहीं भी लड़ करके जीत सकते हैं। हाँ और इसलिए कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेला जाए, कोई भी स्पोर्ट्स खेला जाए। क्रिकेट तो खैर मशहूर है, जो भी स्पोर्ट्स को एक ना एक स्पोर्ट्स होना चाहिए। नहीं बिल्कुल 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 सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे बात कर। निखिल कहाँ के रहने वाले हैं? सर यूपी से। यूपी तो बहुत बड़ा, यूपी में कहाँ के रहने वाले? औरैया डिस्ट्रिक्ट। औरैया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो। किसको देखना चाह रहे हो इस बार प्रधानमंत्री? इस बार सर प्रधानमंत्री सर राहुल गांधी या मोदी? जो सर बनेगा सही है, कौन सा हमें सर कोई लाभ। अभी आपकी कोई एक पसंद होगा? सर जो भी आता है सर सत्ता में, वो तो सर वही काम करता है जो मोदी करेगा, जो सर राहुल गांधी करेगा, कोई अलग तो करेगा नहीं। अलग से कुछ टेक नहीं है? नो सर, नो ओपिनियन। ठीक, तो आपने पूरी राय यहाँ पर जनता की सुनी। कर्तव्य पथ पर हम मौजूद हैं, सभी पक्षों को आपने सुना। अब आपको जो भी लग रहा हो इस पूरी चर्चा से, आपकी जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और 2024 लोकसभा चुनाव का सर्वे, पब्लिक सर्वे लगातार जारी है। लोग क्या चाह रहे हैं, अभी जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है राजनीतिक, उसको लेकर के लोगों की क्या राय है, वो इसी तरीके आपके तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।